Hello बच्चों, let's see the question. The question say in a triangle ABC, angle A is equals to 60 degree and B ratio C is equals to square root 3 plus 1 ratio 2. Then angle B minus angle C has the value equals to option A 15 degree, option B 30 degree, option C 22.5 degree, option D 45 डिग्री। तो हमारे पास गिवन एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका हमारे पास एंगल इस इक्वल है 60 डिग्री के। हमारे गिवन है कि बी रेशो सी जो इक्वल है ये हमारे स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 रेशो 2 के। देन हमको ये बताना पास वैल्यू क्या आएगी एंगल बी माइनस एंगल सी की। हमारे पास ऑप्शन है फॉर्म, देन उनमें से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, नाउ सी दिस फिगर कैलकुलेट, ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। एंगल ए की अपोजिट साइड मीन्स जो बी से डोनेट करते हैं डोनेट करते हैं स्मॉल ए से, मीन्स बी सी हमारे इक्वल है स्मॉल ए के। ऐसी एंगल बी का अपोजिट साइड क्या ए सी, मतलब बोलते हैं ये हमारे इक्वल होती है स्मॉल बी के। और जो हमारा एंगल सी की हमारा अपोजिट साइड क्या है ए बी, इसको किससे डोनेट करते हैं स्मॉल सी से, मीन्स ए हमारे इक्वल होता है स्मॉल सी के। तो हमको पता हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि टोटल वैल्यू आएगी 10 बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 से होते हैं ये हमारी इक्वल होती है b माइनस सी एंड दिस इज डिवाइडेड बाय b प्लस सी तो पता है कोट a बाय 2। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट हमको पता अगर a डिवाइड बाय b हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा अगर इक्वल है m डिवाइड बाय n के, देन दिस इंप्लाइज जो वैल्यू आएगी a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी की किसके इक्वल होती है, ये हमारे इक्वल होती है m minus n and this is divided by m plus n. Now the third key concept is 10 a minus b, this is equals to 10 a minus 10 b and this is divided by 1 plus 10 a into 10 b। अब हम करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज मीन्स जो थर्ड की कॉन्सेप्ट क्या इंप्लाई कर देगा कि 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री दिस इज इक्वल्स टू 10 45 डिग्री मीन्स 1 माइनस 10 30 डिग्री में बचेगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज डिवाइड बाय 1 प्लस 10 मीन्स 10 45 डिग्री बचेगा 1 इंटू 10 30 डिग्री बचेगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। दिस इज इक्वल करते हैं न्यूमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 3 से बचेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 एंड दिस इज डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। फिर इसकी वैल्यू आ गई है 10 15 डिग्री की। हमारे पास गिवन क्या था कि b रेशो c यहाँ इक्वल है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 रेशो 2 के। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट का जो वैल्यू है b डिवाइड बाय c वाला ये हमारे इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 के। फिर आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि b माइनस सी डिवाइड बाय b प्लस सी। अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज इक्वल हो जाएगा ये स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 माइनस 2 एंड दिस इज डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस 2। दिस implies कि b minus c and this is divided by b plus c, this is equals to square root 3 minus 1 and this is divided by square root 3 plus 3। आपको नहीं समझने की चीज तो आई थी कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 10 b minus c this is divided by 2 यहाँ से होते हैं this is equals to b minus c and this is divided by b plus c इंटू पता है कोट a by 2। अब जो हमारा एंगल a है किसके इक्वल है, वो हमारे इक्वल है 60 डिग्री बचेगा कोट 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट कि 10 b माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 होगा दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास b माइनस सी डिवाइड बाय b प्लस सी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ करें डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले ले बचेगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 बचेगा कोट 30 मीन स्क्वायर रूट 3। हमारा जो स्क्वायर रूट 3 से हमारे स्क्वायर रूट 3 का हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट जो वैल्यू आएगी 10 b माइनस सी दिस इज डिवाइडेड बाय 2 हमारे आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3।
तो रह जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कि 10 b माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 यहाँ से इक्वल आ जाएगा, ये हमारे को आ जाएगा 10 15 डिग्री, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करी थी। दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ जो वैल्यू आएगी b माइनस सी डिवाइड बाय 2 से इक्वल आ जाएगी, हमारी इक्वल आ जाएगी यहाँ पे 15 डिग्री के बाद आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट जो वैल्यू आ जाएगी एंगल b माइनस एंगल सी से हमारे इक्वल आ जाएगी 15 माइनस 2 मीन 30 डिग्री का। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा ऑप्शन बी है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।